तो ये सेशन जो आपका है, ये सेशन चैप्टर 5 है हमारा। चैप्टर 5 बीएसटी का इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस चैप्टर का नाम है। इसमें क्या क्या है बात की बात है। पहले मैं बिफोर आई गो फर्दर, बिजनेस का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब क्या होता है और इमर्जिंग का मतलब क्या होता है, इसको डिस्कस करता हूँ। चैप्टर का आपको एक आइडिया हो जाएगा। बिजनेस मतलब एनी ट्रांजैक्शन डन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन डन फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, वो बिजनेस माना जाता है हमारी तरफ से। चैप्टर 1 में डिटेल में किया हुआ हमने। मोड मतलब बिजनेस करने के तरीके कौन से हैं, कैसे बिजनेस करते हो आप। और इमर्जिंग मतलब कि बिजनेस ऐसे कौन से तरीके बिजनेस के हैं जो पिछले 10-15 साल में बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं। तो इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस का मतलब ये है, बिजनेस के तरीके नए नए कौन से आ रखे हैं, पिछले 10-15 साल के अंदर की बात चल रही है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सीधा सीधा आपके दिमाग में आ जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट जो आया है, वर्ल्ड वाइड वेब जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से कितना जबरदस्त चेंज आया बिजनेस करने के तरीके से, उसी को चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है कि किस किस तरह का चेंज आया। बिजनेस में सबसे बड़ा चेंज आया आपके सामने ही है। पहले हम शॉप में आते थे चीज लेने, खुद जाते थे पैदल, ब्रिक एंड मोटार यानी कि एक शॉप होती थी ईंट पत्थर की बनी हुई, वहां पे जाते थे। अब वो चीज बिल्कुल खत्म कर दी है इंटरनेट ने। अब स्टार्ट हो गया ई कॉमर्स, यानी फ्लिपकार्ट, अमेजोन और डिफरेंट तरह की साइट्स जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स करती हैं, वो हमारे टॉपिक का एक मेजर एरिया है। मैं अगर आपको मोटा मोटा बताऊं तो 3 मेजर चेंज आए हैं हमारे पिछले 10-15 साल में या 20 साल में। पहला चेंज मैंने बता दिया आपको, इंटरनेट बेस्ड बिजनेस शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली हो गया, बहुत बड़ा चेंज है जिसको हम डिजिटाइजेशन बोल जाते हैं। दूसरा चेंज आपका एक आउटसोर्सिंग का है कि इसी की वजह से, बेसिकली यही है कि इसी की वजह से, इंटरनेट की वजह से आप अब किसी और कंट्री का काम अपने यहां भी कर पाते हो क्योंकि आपके यहाँ लेबर सस्ती है। और तीसरा ग्लोबलाइजेशन और इंटरनाइजेशन, यानी क्या कि आपने वर्ल्ड को एक कंट्री की तरह ट्रीट कर लिया गया है, इतना फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो गया है। तो ये 3 बहुत मेजर चेंज बोले जाते हैं जो पिछले 10-12 साल में आए। मेरे साथ है? अब इंटरनलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये आपका जो पार्ट है चैप्टर 10 है आपका 11th क्लास का ही, उस चैप्टर 10 में आपको मिलेगा। तो चैप्टर 10 में आपको इंटरनलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर, ये सारा आपको चैप्टर 10 में मिलेगा। तो ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। इस चैप्टर के 2 पार्ट जो बाकी बचे हुए हैं वो ही है, एक तो है आपका ई बिजनेस और एक है आउटसोर्सिंग। ई बिजनेस इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। क्या क्या करते हैं उसके अंदर हम, अगर मेरे को सेल परचेज करना हो तो ई कॉमर्स बोलते हैं उसको। अगर मैं अपने एम्प्लॉय को कोई ईमेल भेज रहा हूं या मैं कुछ काम भेज रहा हूं इंटरनेट के थ्रू, तो वो ई बिजनेस का पार्ट है, लेकिन ई कॉमर्स नहीं है। तो ई बिजनेस क्या होता है, ई कॉमर्स ई बिजनेस का ही पार्ट होता है। ई कॉमर्स के अलावा ई बिजनेस में कई चीजें ऐसी होती हैं जो मैं बताऊंगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस सेशन। तो ये चैप्टर का नाम है। फिर सेकंड टॉपिक है आपका आउटसोर्सिंग क्या होती है। हाँ, आउटसोर्सिंग होती क्या है, हर घर में होती है, रियलिटी तो यही है। आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है कि आपने अपना काम खुद ना करते हुए किसी और को दे दिया है, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। जैसे हमारे घर में घर की मेड्स होती हैं, तो हमने अपने घर की सफाई खुद ना करते हुए मेड्स को दे दी है, वो आउटसोर्सिंग उसको बोलते हैं। लेकिन जो आउटसोर्सिंग वर्ड है हमारे टॉपिक में, वो एक बड़ा वर्ड है। यहाँ पे इंटरनेशनल कंट्रीज को इन्वॉल्व किया गया है। मतलब क्या है कि इंटरनेशनल कंट्रीज, यूएस, वेस्टर्न कंट्रीज ने अपना काम, रेगुलर जॉब जो होती हैं, वो इंडिया को दे दिया है। तो इंडिया में बैठ के लोग कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के लेबर स्किल लेबर है, एजुकेटेड लेबर है।
तो वो बैठ के कर रही है, वो टॉपिक है। अब जो सेशन मैं दूंगा आपको, पूरा सेशन दूंगा मैं को ई बिजनेस पे, नेक्स्ट सेशन दूंगा आपको मैं आउटसोर्सिंग पे। इसकी ई बिजनेस की बात ज्यादा करते हैं इस सेशन में, छोटा सेशन बनाऊंगा, बड़ा सेशन नहीं बनेगा ये। हाँ बस वो पूरा ई बिजनेस ही है, वो स्कोप और बेनिफिट जो है। ठीक है, लेट मी लिटिल बिट, बहुत छोटा छोटा लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं, यहीं पे याद हो जाएंगी चीजें आपको। होल्ड करो आप, प्रॉपर डिफाइंड फ्रॉम डेफिनेशन वाइज। तो जैसे कि मैंने बोला, चैप्टर का नाम है हमारा एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। इट इज बेसिकली न्यू, it is basically ways, and it is for profit for some economic activity। ठीक है, तो ये आपका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब इमर्जिंग में न्यू क्या क्या आई है। पहला हुआ है डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन जिसका मोटा आप अगर लगाओगे तो ई बिजनेस का ये मतलब है मेरा, ई बिजनेस का। देन यू हैव आउटसोर्सिंग कह दो, जो रेगुलर वर्क ट्रांसफर्ड टू अनदर कंट्री। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका इंटरनेशनल ट्रेड का, इंटरनेशनलाइजेशन, ये वर्ड दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, एंड ग्लोबलाइजेशन। ये वाला टॉपिक इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये दो टॉपिक इस चैप्टर का पार्ट है। और जो मैं ये सेशन बना रहा हूँ, ये सेशन में कराऊंगा पूरा ए बिजनेस आपको, सबको आता होगा। क्योंकि जब ये चैप्टर बने हैं उस टाइम ये चीजें नई नई आई थी, तो हमको कई चीजें पता नहीं थी। लेकिन आज की डेट में पूरी दुनिया का हर काम ई इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, खासकर इंडिया में तो बहुत ज्यादा क्रांति आई है इसकी डिजिटाइजेशन से। थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। मैं पूरा बोर्ड ले लेता हूं एक बार, ताकि मेरे को दिक्कत ना हो पूरे बोर्ड की। लिख, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस बोलते हैं, मींस conducting, basically business, conducting trade, industry, and business using computer network। कंप्यूटर नेटवर्क, पहला पॉइंट तो यही हो गया आपका। देन लिखो द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज मच larger than that of e-commerce। तो क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है ई बिजनेस में और ई कॉमर्स में
क्या क्या। ई कॉमर्स का क्या मतलब होता है? सिर्फ सेलिंग परचेजिंग करना कस्टमर के साथ, बेसिकली यही है, दैट इज ओनली ई कॉमर्स। ठीक है, तो वो आप ट्रेड जो करते हो बेसिकली कंज्यूमर के साथ ट्रेड करते हो, तो वो ई बिजनेस ई कॉमर्स है। ई बिजनेस में एनीथिंग रिलेटेड टू इंटरनेट विच हेल्प्स इन बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, लेट अस डू इट। ई कॉमर्स मीन्स buying and selling products and services over the internet using email, electronic payment system, shopping website, etc. तो शॉपिंग करना बेसिकली ई कॉमर्स बोल रहे हो आप, टेक्निकली ये मतलब। फिर किस किस तरह का स्कोप है आपका ई कॉमर्स का, वो ले लो। स्कोप ऑफ ई कॉमर्स, ट्रांसफर ऑफ गुड कर रहे हो यहां से वहां, कैसे कैसे कर सकते हो। पहला है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, या मैं इसको बोलता हूं फर्म टू फर्म, ये मतलब है। यानी कि कोई फर्म ए है, कोई फर्म बी है, मान लो ये होलसेलर है और ये रिटेलर है। जब ए और बी में ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं B2B। ठीक है, यानी कंज्यूमर इन्वॉल्व नहीं है इसमें, मेरे साथ हो, कंज्यूमर इन्वॉल्व इसमें नहीं है। जैसे मान लो किसी की शॉप है होलसेलर की, किसी की रिटेलर की, तो रिटेलर ने अपना ऑर्डर दिया ऑनलाइन होलसेलर को कि मेरे को 15 चेयर चाहिए, तो उसको बोलेंगे B2B। ठीक है, जैसे माल मंगवाते हैं ना, अपना कच्चा माल मंगवाते हैं, इनपुट मंगवाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो जैसे अशोक विहार से तुमने मान लो मंगवाई सीट्स, ठीक है, वो सीट्स आई तो तुमने अशोक विहार को इंटरनेट पेमेंट कर दी, दैट इज कॉल्ड B2B। ठीक है, लिख लो। तो बस इतना ही बोल रहा है, इससे बना लेगा, मीनिंग बना लेगा इससे, पहला मीनिंग बना लेगा ना B2B। when the transaction is being done on the from business to business or firm to firm, that is called B2B। ठीक है, वैसे नोट्स में है सब कुछ। ठीक है, B2C ये है मेन जो हम करते हैं। ये क्या होता है जी? ए कोई रिटेलर है, फ्लिपकार्ट हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, इसने माल बेचा है कंज्यूमर को, ठीक है, वाया इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, उसको बोलते हैं B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। इसकी फुल फॉर्म है बिजनेस कस्टमर, बोल दो कंज्यूमर के लिए, बिजनेस टू कस्टमर। क्लियर? बस हो गया, इसमें क्या समझाने का कुछ भी नहीं है। थर्ड, अब जो पूछूंगा बताइए, C2C। हाँ जी, इसमें कोई एक बंदा है, यानी कस्टमर ही है बेसिकली, कस्टमर बोल दो उसको या नॉर्मल बंदा बोल दो, वो ही बी को ही, वो भी कस्टमर है दूसरा, उसको माल बेच रहा है। कहाँ होता है ऐसे? कस्टमर टू कस्टमर कहाँ होती है ट्रांजेक्शन? एनीवन? मतलब सुना है नाम? सुना है? अच्छा, ईबे, सेकंड हैंड वुड, अब बताओ।
हाँ वो ये simple तो करते नहीं है, साइट बनी तो हुई है, सेकंड हैंड गुड्स की साइट बनी हुई है, ईबे है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हो, लिख ले, चल थोड़ा आइडिया हो जाएगा। हेयर हेयर द बिजनेस ओरिजिनेट फ्रॉम द कंज्यूमर एंड द अल्टीमेट destination is also consumer। एग्जाम्पल लिखी दिया मैंने ऊपर आपके, तो ये बस हो गए, तीन तरह के हैं। हाँ एक और भी है, सॉरी ठीक है। इंट्रा बी कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स, इसका क्या मतलब लग रहा है, बता सकता है? इंट्रा बी मतलब क्या है, बिजनेस के अंदर, एक ही बिजनेस में अंदर, ठीक है। ट्रांजैक्शंस लिख ले, ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक कर ले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस आर फ्रॉम within given business firm, जैसे एग्जांपल देख, कोई एक फर्म है, बहुत बड़ी फर्म है, मान लो ये फर्म का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये मान लो दिल्ली है, ये मान लो मुंबई है, ये मान लो कलकत्ता है, मान लो, ठीक है। यहाँ पे ऑफिस है रिलायंस का, यहाँ पे ऑफिस है रिलायंस का, यहाँ पे ऑफिस है रिलायंस का। तो अगर ये आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं कुछ, जैसे मान लो रिलायंस का माल खत्म हो गया, तो वो दिल्ली से मंगवा लेगा, तो वो आपका इंट्रा बी है। यानी बिजनेस उसी बिजनेस में रह रहा है। जैसे तेरे पापा की शॉप है, एंटरपोर्ट तो बेटा दूसरी कंट्री होगी ना, नहीं विद इन द फर्म, स्टेट भी नहीं। समझ समझ समझ, जैसे मान ले एक शॉप है तेरे पापा की, ये तेरी शॉप है, ठीक है। मान लो ये तेरे फादर की शॉप है, ठीक है, ये है जीटीबी नगर में, ठीक है। और सन की शॉप है, यानी तेरी शॉप है बी नाम की, वो है अशोक विहार में, मेरे साथ है। और यहाँ पे आप टैप्स पढ़ें, ठीक है, 10 टैप्स का ऑर्डर आया, ठीक है, और यहाँ खत्म हो गए। यहाँ पड़े हैं 20 टैप्स ऑलरेडी, तो ये आप यहाँ से मंगवा लोगे। तो जब आप इसकी इंटरनेट ट्रांजेक्शन करोगे ना मंगवाने के लिए, वो बन जाएगी इंट्रा बी। इंट्रा बी मतलब बिजनेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लो बड़ी कंपनी में क्या होता है, ये बड़ी कंपनी है, ठीक है, ये एक एम्प्लॉय है, ठीक है। एम्प्लॉय ने मैनेजर को चिट्ठी लिखी, ठीक है, या कहीं अप्लाई किया कि मेरे को लीव चाहिए, क्या चाहिए, तो ये इंट्रा बी है, छुट्टी चाहिए मान लो। तो इंटरनेट एक ही बिजनेस के अंदर, एक ही कंपनी के अंदर जब काम होगा इलेक्ट्रॉनिकली, उसको बोलते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। मेरे साथ है, इस तरह के आंसर हो जाएंगे। बस हो गया, छोटा सा और लिख ले आंसर, कई बार डायरेक्ट आया था क्वेश्चन। बेनिफिट्स क्या है ई कॉमर्स के, तू बता क्या बेनिफिट्स है, इससे आसान क्वेश्चन वर्ल्ड में कोई नहीं होगा। हाँ पहले तो टाइम कन्वीनियंट कितना है, 24/7। शॉपिंग करते हो रात को, कभी भी फोन कर दिया उसको, जोमेटो को, आज ही दे जा, आपको भूख लग रही है नहीं फायदा उसका, ठीक है। फिर ईज ऑफ फॉर्मेशन, आराम से बन जाता है। सिर्फ आपको एक स्टोर चाहिए, ठीक है, और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, यू डोंट नीड टू हैव बाय अ प्रॉपर शॉप इन एनी मार्केट, महंगी पड़ती है वो, ठीक है। स्पीड कितनी ज्यादा है, हाई स्पीड है ना,
जल्दी काम हो जाता है। ग्लोबल रीच है, आप बाहर से माल मंगवा लेते हो अब, ठीक है। और एक और दिया पेपरलेस, पेपरलेस जॉब हो जाती है इसके अंदर। पेमेंट सारी आपकी इंटरनेट के थ्रू हो रही है, तो कोई नोट नहीं लगा, ना उन्होंने नोट मांगा तुमसे, ना तुमने नोट दिया। पेपरलेस सोसाइटी। तो आ गया, बस ये हो गया तेरा। तो जो स्कोप ऑफ, हाँ आसान है, बना लेगा ना सेंटेंसेस का। पेपरलेस, पेपरलेस सोसाइटी हो रही है ना, पेपरलेस हो तो रहा है। हाँ, कोई बिल नहीं चाहिए होता, कोई तुम्हें कुछ नहीं चाहिए होता, कोई तुम्हारी पेमेंट नोट्स में नहीं हो रही। फिजिकल नोट्स कहाँ जा रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, जान छूट जाती है। सही है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा स्कोप ऑफ ई बिजनेस में, ये सारी चीजें आ जाएंगी, B2B, B2C, C2C, वो स्कोप ही था हमारा, ठीक है। हो गया ऑलमोस्ट, मैं देख लेता हूँ बुक के अंदर। एक एक टॉपिक और है, बेनिफिट हो गए, B2C B2B हो गया। एक टॉपिक और करते हैं बस आखिर, ये कई बार आता है पेपर में, डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस बड़ा है कि ई कॉमर्स बड़ा है। हाँ, इंट्रा भी इंक्लूड है ना उसमें। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस, छोटा ही लिखते हैं चलिए, ई बिजनेस। एक ये टॉपिक कई बार आ जाता है, इसको मैं बहुत छोटे लाइंस में लिखवा देता हूँ, यही याद ही हो जाएगा तो क्लास के अंदर। बताते तू, थोड़ा तू बता क्या डिफरेंस है नॉर्मल बिजनेस, तेरे पापा जो बिजनेस कर रहे हैं बैठ के शॉप में। हाँ, पेपर स्पीड, फॉर्मेशन, सस्ता पड़ता है, कॉम्प्लेक्स नॉलेज चाहिए, पर ई बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, इस तरह की चीजें हैं, लिख ले। तो ऐसे जब भी BSc में जब भी आपको डिफरेंस आता है, तो आपको 3 बनाने पड़ते हैं कॉलम, मेरे साथ है। पहला बनाओ, हाँ बेसिस लिखना होगा। बेसिस लोगों को लगता है मुश्किल, लेकिन बेसिस से क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगर तो मैं बेस बोलूं फॉर्मेशन, तो बोलेगा ना उसमें मुश्किल है, उसमें आसान है। कितना आसान वर्ड हो जाता है। बेसिस लगता मुश्किल है, लेकिन बेसिस से आंसर याद हो जाता है। जैसे कन्वीनियंट बोल दूं मैं, तो किसमें लेस कन्वीनियंट है, ट्रेडिशनल, ये मोर कन्वीनियंट हो गया। टाइम लेस लगता है, मोर लगता है, ये सब चीजें। तो ये पहला लिख दे, ट्रेडिशनल, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में बेसिस दिया हुआ है, तो हमें करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, 3 बेसिस तक दे देगा, बताओ डिफरेंस। पीस ऑफ बिजनेस, ट्रेडिशनल है आपका, डिफिकल्ट, कितना आसान वर्ड है। ये आपका ई बिजनेस सिंपल है, हो गया पहले। फिजिकल प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस, ये आपको रिक्वायर्ड है, आपको यू नीड शॉप, इसमें ऐसा कोई जरूरत नहीं है आपको। तो कितने लोग कर रहे हैं, तो बहुत बहुत लोग कर रहे हैं बिजनेस। देन यू हैव लोकेशन रिक्वायरमेंट, क्या सेम ही हो गया ये वर्ड। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, हाँ जी बताओ। मोटा दिमाग है तेरा। इसमें हाई हो, भाई दुकान लेनी पड़ेगी 50 लाख की।
इसमें क्या लेना, कुछ नहीं लेना, एक चेयर चेयर मिल जाए, टेबल चेयर मिल जाए, हो गया काम। सिंपली ऑपरेटिंग कॉस्ट, नेक्स्ट टॉपिक है काम चलाने की कॉस्ट। ऑफ कोर्स इसमें हाई होगी, ये क्योंकि आपको बंदे रखने पड़ेंगे, है ना, लेबर रखनी पड़ेगी, स्टोर करना पड़ेगा, लेबर, स्टोरेज, एक्सेट्रा। यहाँ लो है, here you need only network of relationship. Nature of contract, with supplier, इसमें इंडायरेक्ट रहेगा आपका, मैन्युफैक्चरर से मतलब बेसिकली, इसमें डायरेक्ट रहेगा, सीधा मैन्युफैक्चरर से मान लेते हो कई बार आप। रिस्पॉन्स टाइम, इसमें आपका लॉन्ग रहेगा, ऐसे गलत लग रहा है मेरे को, लॉन्ग, एक मिनट होल्ड देखते हैं। हाँ, तो पर एनसीईआरटी भाई रिस्पॉन्स टाइम लॉन्ग ही है इसके अंदर, लेकिन इसको मैं पूरा कर देता हूँ। रिस्पॉन्स टाइम और मीटिंग कस्टमर्स रिक्वायरमेंट और 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 इंटरनल रिक्वायरमेंट। इसमें लॉन्ग है जी ट्रेडिशनल में, और इसमें इंस्टेंट है। रिस्पॉन्स टाइम फॉर मीटिंग कस्टमर और इंटरनल रिक्वायरमेंट, बिजनेस की बात हो रही है ना, ई बिजनेस की, ई कॉमर्स नहीं, सब कुछ कवर कर रहे हैं हम। शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें वर्टिकल होता है, बॉस होगा, बॉस के नीचे बंदे होंगे, वर्टिकल मतलब ये होता है ड्यू टू चेन ऑफ कमांड, ये 12th का टॉपिक है, ड्यू टू चेन ऑफ कमांड। बता देता हूँ इसका मतलब, इसका मतलब है कि एक वर्कर होगा, ठीक है, सॉरी, एक वर्कर होगा, उसके ऊपर एक टीम लीडर होगा, उसके ऊपर एक मैनेजर होगा, उसके ऊपर एक बॉस होगा, ऐसे होगा। एक स्ट्रक्चर होता है किसको किसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो ये फ्लैट होता है, हाँ, टू चेन फ्लैट या हॉरिजॉन्टल, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, जिसको काम मिले वो कर लेता है। अगला इंपॉर्टेंट है बिजनेस प्रोसेस एंड लेंथ ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, तू बताएगा मेरे को। पहले लेंथ ऑफ साइकिल बताओ, बड़ी होगी छोटी होगी इसके अंदर? हाँ ऑफ कोर्स, लेके आएगा वहां से माल को, फिर कस्टमर पे आएगा, फिर कस्टमर आएगा, यहाँ तो डायरेक्ट किया, हो गया काम, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस इसका सिक्वेंशियल होगा, सिक्वेंशियल बिजनेस प्रोसेस
लेंथ ऑफ साइकिल इज लॉन्ग। इसमें होगा साइमल्टेनियसली, कई चीजें एक साथ हो जाती हैं। साइमल्टेनियसली चलता है मतलब पैरेलल चलता है, पैरेलल बोलते हैं इसको, पैरेलल प्रोसेस चलते हैं कई प्रोसेस, एंड लेंथ ऑफ साइकिल इज शॉर्ट। opportunity for physical touch। हाँ जी, किस में होती है? माल लेने टाइम, दैट इज मच मोर, इसमें लेस। ईज ऑफ गोइंग ग्लोबल, ईज ऑफ गोइंग ग्लोबल, इसमें लेस है, इसमें मोर है। गवर्नमेंट पेट्रोनेज, मतलब गवर्नमेंट कितनी हेल्प कर रही है, इसमें कम हो रहा है, श्रिंक हो रहा है इसमें, और इसमें बढ़ रहा है मोर। ह्यूमन कैपिटल, बंदे कैसे चाहिए इसके अंदर, ह्यूमन रिसोर्स, हाँ पेट्रोनेज, सारे वर्ड एनसीईआरटी के हैं, तो हम कुछ कर नहीं सकते। इसमें आपके सेमी स्किल्ड चल जाएंगे, नौकर आपके, ठीक है, अनस्किल्ड भी चल जाएंगे, काम सिखा सकते हो आराम से आप। इसमें आपको टेक्निकली स्किल्ड चाहिए, मेरे साथ हो, सही है। टेक्निकली स्किल्ड, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल चाहिए आपको, तो प्रोफेशनली क्वालिफाइड, इंजीनियर्स वगैरह चाहिए होते हैं, मैं ज्यादा करके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइनल, ट्रांजैक्शनल रिस्क। हाँ जी, किसमें ज्यादा होता है? अच्छा, मैं तेरे को पैसे दूंगा, क्या रिस्क है इसके अंदर? हैक नहीं हुए थे सिस्टम, कितने तो फ्रॉड होते हैं आजकल, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड कितने होते हैं आजकल। इसमें हो जाते हैं, ठीक है, इतना बहुत है। ये बहुत बेसिक सी ये चैप्टर है हमारा, क्योंकि ये बेसिक मैंने बताया, जैसे आपको आजकल हर बंदे के बारे में पता होता है इसके बारे में, तो इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर, इजी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्चुलाइज दिस, बहुत आसान है। तो ये आप अच्छी तरह कर लेना, फ्री के नंबर है मेरे हिसाब से, तो छोड़ना मत। ई बिजनेस में और ई कॉमर्स में डिफरेंस पता होना चाहिए, स्कोप ऑफ ई बिजनेस क्या है वो पता होना चाहिए, B2C, B2B, C2C, ये तीन है, और इंट्रा बी का एग्जाम्पल आया था कई बार, ठीक है। और बाकी ये ट्रेडिशनल और ई ई बिजनेस का डिफरेंस, ये बहुत बेसिक सही है। नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा आपको इसका आउटसोर्सिंग।